रेड करना, सीबीआई रेड करना वो केस टू केस बेसिस में होगा। कहीं ना कहीं किसी से शिकायत मिला होगा या कंप्लेन मिला होगा या केस मिला होगा या भारत सरकार, सो आपको मालूम है हर समय कोई किसी को नहीं छोड़ते हैं, कोई किसी प्रदेश को नहीं छोड़ते हैं। तो उसका भी सरकार का भी अपना कुछ एक एजेंडा भी होगा कि कहाँ में रेड करने से क्या होता है, क्या मिलता है, कैसे करना चाहिए। उनका एक स्ट्रेटजी तो होगा भारत सरकार का। ये तो ये प्रदेश सरकार का तो नहीं होगा, ये उसका अंदर में नहीं आता है। फिर भी सीबीआई ईडी का ये सब एक्शंस का ये आपका ये अभी वर्तमान ही देख रहा हूँ। पहले से हम लोग तो कभी अरुणाचल में सुना नहीं। यहाँ पीके तोंगुन का सरकार रहा, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर गेगन अपंग का सरकार रहा, मुकुट मिती और ये आपका जरम गवर्नमेंट का सरकार, दोरजी खांडू का सरकार, हम भी 5 साल जैसे रहा। इस प्रकार से ईडी और सीबीआई का वोट बिनिंग को ही हम लोग पहले यहाँ अरुणाचल में नहीं था, क्योंकि अरुणाचल इज ए प्रोटेक्टेड स्टेट। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में पढ़ते हैं। हिल्स एंड ट्राइबल स्टेट्स इज ए प्रोटेक्टेड स्टेट बाय लॉ, ये कानून से प्रोटेक्टेड है। और यहाँ इनकम टैक्स भी एग्जम्प्टेड है। यहाँ ट्राइबल लोगों को किसी को भी इनकम टैक्स में नहीं एलो नहीं है, इसमें एग्जम्प्टेड होता है। यहाँ लोग यहाँ कल्चरली, पॉलिटिकली और सोशली, इकोनॉमिकली यहाँ आप ट्राइबल लोगों को अपना से ग्रोथ करने के लिए, अपना से जीने के लिए समय के साथ आपका रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ने के लिए मौका दिया गया है भारत सरकार ने शुरू से। और ये नया प्रदेश है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ कानून भी बनाना है और बहुत कुछ यहाँ जानना भी है। तो अभी धीरे धीरे शायद कुछ बदल रहा होगा और भारत सरकार इनकम टैक्स को भी शायद ये बाद में हटा सकते हैं, हमको ऐसे उम्मीद लग रहा है। क्योंकि इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड है, फ्री है, लेकिन जीएसटी से ऑलमोस्ट कवर है ही है। मल्टीपल जीएसटी टैक्स अब शुरू से एक आइटम को लास्ट तक टैक्स लेते हैं। तो इस प्रकार से शायद वो लोग सीबीआई और ईडी भी स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके आना चाहिए लॉ का हिसाब से। वो भी परमिशन लिया ना ले लिया वो मालूम नहीं है, लेकिन वो उन लोग का मालूम है, उन लोग को पूरा मालूम होगा किस प्रकार से क्या एक्शन से क्या क्यों कर रहा है। मैं उसका विरुद्ध भी नहीं हूँ और उसका जो एक्शन का ऊपर में भी मैं सपोर्ट भी नहीं हूँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारा ये नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। थोड़ा कुछ इंडस्ट्री है इन कंपैरिजन टू रेस्ट अदर डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया। डेवलप कंट्री को तो छोड़ दीजिए, डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया का कंपैरिजन में नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में तो कुछ भी नहीं है। जितना इंडस्ट्री आना था अभी तक नहीं आया है। और जब इंडस्ट्री नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, इंडस्ट्री के मालिक लोग को गलती किया है, चोरी किया है, टैक्स चोरी किया होगा या कुछ गड़बड़ किया होगा या कुछ ब्लैक मार्केटिंग किया होगा, कुछ भी कारण होगा, रीजन तो होगा, रिपोर्ट तो होगा, वो एक्शन लिया। लेकिन इंडस्ट्री को तो बंद मत करिए। इंडस्ट्री को बंद करने से क्या होगा, जो इंडस्ट्री का हर इंडस्ट्री में कम से कम या लोकल होगा या नॉन लोकल होगा, जो 100,000 में जो नौकरी करने काम करने वाला वो लोग भूखा प्यासा मर जाएगा, उसका घर परिवार नुकसान हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है हमारा देश में, हमारा प्रदेश में। फिर और एक्शन करके उसको भी और कमज़ोर करेगा, कोई यहाँ इंडस्ट्री आएगा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट बोल के जो ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट दे रहा है डेली, हाँ, एवरी वीक एवरी मंथ जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट ये आ रहा है वो आ रहा है, हर प्रकार से इंडस्ट्री आ रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री आ रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ रहा है, ये माइंस मिनरल इंडस्ट्री आ रहा है, हाइड्रो पावर, हॉर्टिकल्चर, हर प्रकार से जो आप लोग जो आवाज़ सरकार ने उतार रहा है, जो पॉलिसी प्रोग्राम बना रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा।
वो सिर्फ जस्ट नाम के बस्ते एक स्लोगान में रख जाएगा और ग्राउंड में हकीकत में कुछ नहीं दिखाई देगा। और हमारा जो नौजवान यूथ, जो अनएम्प्लॉय यूथ बेरोजगार करके अभी घूम रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट पे चला जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिस बच्चा भूखा है वो क्या करेगा? वो तो रोना धोना तो करेगा ना। तो इस ऐसे सिचुएशन पैदा होगा हमारा समाज में, हमारा प्रदेश में, हमारा रीजन में, तो वो भारत सरकार को तो दोबारा सोचना पड़ेगा। 2025 का बजट पेश होने वाला है मार्च महीना, अगला महीना में अरुणाचल गवर्नमेंट में है। आपका क्या कुछ एडवाइस है? क्योंकि कल एक सर्कुलर मिला है कि आम आदमी से एडवाइस मांग रहा है, सजेशन मांग रहा है। आप कुछ सजेस्ट करेंगे ना, आप भी कुछ प्रेजेंटेशन देने का पार्टी का तरफ से कुछ रखें अरुणाचल सरकार को, अरुणाचल का डेवलपमेंट के लिए? हाँ, तो आम आदमी का एडवाइस तो लेंगे, ओपिनियन तो लेंगे, ठीक है, वो अच्छा स्टेप है, क्योंकि आम जनता का बजट है। आम जनता से एडवाइस लेके, ओपिनियन लेके बनाने से अच्छा होगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा। कांग्रेस पार्टी का हिसाब से अगर पूछेगा, हम जरूर एडवाइस देंगे। कांग्रेस पार्टी को पूछेगा या हमको इंडिविजुअली कोई पूछेगा, अगर हमारा तरफ से कोई ज़रूरी होगा, मेरा कुछ एक्सपीरियंस से काम आएगा या लोगों विश्वास करते हैं या समझते हैं, तो हम जरूर एडवाइस देंगे। अगर बिना पूछे एडवाइस तो नहीं दे सकता ना।